बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला रसूलिल्लाह। ज़मायर वैसे तो मबनी है, लेकिन कभी कभी वो तालिब इल्म जो खुसूसन हाफिज़ नहीं होते उनको ज़मायर को पढ़ने में मसला हो जाता है। इसलिए वो जो हाफिज़ नहीं है उन्होंने ज़्यादा ज़ोर दिया कि ये बताएं ज़मायर को पढ़ना कैसे। कोई नहीं समझ आया। ये मैंने लिखा जी ज़मीर मनसूब मुत्तसिल एक, मजरूर मुत्तसिल दो, साथ कैद लगाई वाहिद मुज़क्कर गैब। ये मैं आपको दो ज़मीरों के बारे बताने लगा हूँ और ये ज़्यादा मसला इनमें बनता है जो पढ़ाने लगा हूँ। मनसूब मुत्तसिल एक ज़मीर, मजरूर मुत्तसिल दो, लेकिन वाहिद मुज़क्कर गैब। इसकी 5 सूरतें हैं। नंबर 1 कसरा के बाद। मैं मिसाल पढ़ता हूँ। बिही, ये बिही में ही ज़मीर मजरूर है, वाहिद मुज़क्कर गैब है, कसरा के बाद है। बिगुलामी ही में ही ज़मीर मजरूर है और बिगुलामी में कसरा के बाद है। इरमी ही, इरमी ही में भी ही ज़मीर लेकिन मजरूर है, मनसूब है, कसरा के बाद। याए साकिन के बाद, जैसे फीही, अलैहि, इदरिबीही। हरफे सही साकिन के बाद मिनहु, अनहु, नुअम्मिरहु, नुनक्किसहु। फता या जम्मा के बाद लाहु, गुलामुहु, यदरिबुहु, राहिमाहु। तो वहाँ सुने ही ना। अलिफ या वाओ साकिन के बाद जी गुलामाहु मजरूर मुत्तसिल अलिफ के बाद। अनज़लनाहु मनसूब मुत्तसिल अलिफ के बाद। खुज़ूहु मनसूब मुत्तसिल वाओ के बाद। तो ये 5 सूरतें हैं ज़मीर मनसूब मुत्तसिल, मजरूर मुत्तसिल, वाहिद मुज़क्कर गैब की। नंबर 1 कसरा के बाद। जब कसरा के बाद ये 2 ज़मीरें आएंगी तो इनको पढ़ने का तरीका कसरा इशबाई के साथ पढ़ा जाएगा, यानी उस कसरे के साथ जिसको खींचेंगे जरा, जिसको कई कहते खड़ी जेर। क्या कहते हैं? खड़ी जेर। तो सुने ही ना। क्या कहते हैं? खड़ी जेर। जी मैं पढ़ूंगा ये ज़मीर मनसूब मुत्तसिल, मजरूर मुत्तसिल, वाहिद मुज़क्कर गैब, और पढ़ूंगा कसरा के बाद और पढ़ूंगा कसरा इशबाई के साथ। बीही, क्या पढ़ा? ये ही ज़मीर मजरूर है, कसरा के बाद है, और पढ़ा मैंने कसरा इशबाई के साथ। कसरा इशबाई है कि कसरे को खींचो, ये नहीं जिन्हों आने ने खड़ी जेर। बीही, गुलामीही। ये मैंने 2 मिसालें जो भी पढ़ी हैं, ये कसरा के बाद ज़मीर मजरूर है। इरमीही, ये मनसूब मुत्तसिल है और कसरा के बाद है, इसको भी पढ़ा जाएगा कसरा इशबाई के साथ। एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका है कि यही 2 ज़मीरें आए याए साकिन के बाद। किसके बाद आए? याए साकिन के बाद। जी समझ आ गई किसके बाद आए? अब पढ़ने का तरीका है जी खालिस कसरा। किसके साथ? किसके साथ? फीही, याए साकिन के बाद मजरूर मुत्तसिल। अलैहि, याए साकिन के बाद। इदरिबीही, याए साकिन के बाद मनसूब मुत्तसिल। और तीनों सूरतों में पढ़ने का तरीका खालिस कसरा, यानी खालिस कसरा मैंने कसरा को खींचना नहीं है जी। हरफे सही साकिन के बाद फिर पढ़ा जाएगा खालिस जमा, यानी जमा खींचना नहीं। मिनहु, अनहु, नुअम्मिरहु। मैं फिर कह रहा हूँ बातें हमारी इन 2 ज़मीरों की होगी। ये मिनहु, अनहु मजरूर मुत्तसिल, वाहिद मुज़क्कर गैब। नुअम्मिरहु मनसूब मुत्तसिल, वाहिद मुज़क्कर गैब। हरफ सही साकिन के बाद खालिस जम्मा के साथ। फता या जम्मा के साथ बाद आए ये 2 ज़मीरें, फता या जम्मा। फिर पढ़ेगा जम्मा इशबाई, खींच के, यानी जिन्हों पंजाबी में कहते उल्टा पेश जी। लाहू, ये मजरूर मुत्तसिल फता के बाद। गुलामुहु, ये जम्मा के बाद मजरूर मुत्तसिल। यदरिबुहु मनसूब मुत्तसिल जम्मा के बाद। राहिमाहु मनसूब मुत्तसिल फता के बाद। और पढ़ना है जमा इशबाई के साथ। जी ध्यान सुनना, यही दो ज़मीरें आ जाएं अलीफ के बाद
या वाव साकिन के बाद, अलिफ के बाद, अब पढ़ा जाएगा खालिस जम्मा के साथ। किसके साथ? जैसे यहाँ खालिस जम्मा था, यहाँ भी खालिस जम्मा है जी। गुलामाहु अनज़लनाहु खुज़ूहु फगल्लूहु सल्लूहु जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये 5 सूरतें हैं, अगरचे इनमें से कईयों का तरीका एक जैसा है, एक इसका और एक इसका, तो सुने ही ना। हरफे सही साकिन के बाद फिर भी खालिस जम्मा, अलिफ या वाव साकिन के बाद फिर भी खालिस जम्मा। लेकिन जो मैंने पढ़ा है इसमें एक सूरत पे एतराज है। जब याए साकिन के बाद ये 2 ज़मीरें आए तो पढ़ने का तरीका था खालिस कसरा। ये सुनने वाला है, फिर सुनना। याए साकिन के बाद 2 ज़मीरें ये वाली आए तो पढ़ने का तरीका खालिस कसरा। फीही अलैही इदरिबी जी। ध्यान से सुनना, कुरान पाक में है अनसानीहु। ये ज़मीर मनसूब मुत्तसिल है, या साकिन के बाद है, लेकिन खालिस कसरा नहीं भाई, तो खालिस जम्मा है जी। आगे जा रहा हूँ। कुरान पाक में है कि वाबी मा आहादा अलैहुल्ला, अलैहुल्ला। ये देखिए अलैही में ही ज़मीर, ये याए साकिन के बाद है, आपने बताया खालिस कसरा, ये तो अलैहुल्ला खालिस जम्मा है। इथरियो फीही, ये भी याए साकिन के बाद, आपने बताया खालिस कसरा, और फीही पढ़ना है। ये 19वें पारे में है, व यखलुद फीही मुहाना। इस सूरत पर इतराज हो गया कि हमको ये सूरत आपको कुरान में दिखाते हैं, लेकिन एक जमा खालिस जम्मा, दूसरी जमा खालिस जम्मा, एक जमा कसरा इशबाई जी। सवाल सुना है जी? जवाब है 2। पहले पढ़ूंगा एक कलील अंद, व मौकूफ बर समा अंद, और ये समा पर मौकूफ है, थोड़े हैं और समा पर मौकूफ है, लिहाजा इन पर किसी और को कियास नहीं करना जी। एक जवाब तो सबका मुश्तरका हो गया जी। दूसरा जवाब ये है कि अनसानीहु असल में था अनसानी जिक्रुहु। क्या था असल में? वो जिक्रू में मुजाफ को हज़फ किया। मजा नहीं आया? मुजाफ को क्या किया? अब अनसानी ही होना चाहिए, लेकिन ज़मीर पे हमने मुजाफ का जम्मा बाकी रखा ताकि जम्मा मुजाफ पे दला करे। तो हाँ सुने यही ना जी। आगे जा रहा हूँ। अलैहुल्ला ये जम्मा क्यों है? इसका दूसरा जवाब, एक तो तीनों का जवाब मुश्तरका था कि ये थोड़ा है, जो हमने बयान किया वो अक्सर है, और ये जो थोड़ा है जिसको लेके आपने इतराज किया ये समाई है। और एक जवाब और भी पढ़ रहे हैं, इसका जवाब मैंने पढ़ा दिया, इसका पढ़ाने लगूं आपकी तवज्जो नहीं है। तवज्जो है? याद रखें अलैहुल्लाह में लफ्ज़ अल्लाह दर मकाम मुआहदा, दर यानी मुआहदा के मुकाम में इसे पुर पढ़ा जाता है। पुर क्या पढ़ा जाता है? यहाँ मुआहदे की बात हो रही, इसलिए इसे पढ़ने के लिए ज़मीर को जमा दिया। भाई तुसी तो इस्लामी भाई हो यार, तो आना चाहिए, क्योंकि तुसी अक्सर माशाल्लाह कारी होते हैं ना। कोई समझ आई? तो कारियों को तो ज़्यादा पता होता है पुर पढ़ने का। कैसी समझ लगी? कारी हज़रात होते इस्लामी भाई माशाल्लाह अक्सर कारी होते हैं, क्योंकि ये अक्सर बच्चों वो मखारिज याद कराते हैं। कोई समझ आई? तो ये मुआहदा जहाँ होता है ना, मुआहदा वादा, वहाँ पे यहाँ मुआहदा है, मुआहदा और वबिमा आहादा, आहादा मुआहदे के मुकाम में लफ्ज़ अल्लाह को पुर पढ़ना चाहिए। तो पुर पढ़ेंगे तब जब ज़मीर मरफू पढ़े, अगर पढ़ेंगे अलैहिल्ला फिर पुर नहीं पढ़ा जाएगा जी। आखिरी बताने लगा हूँ, फीही मुहाना। अरब की आदत है कि मुबालगे के वक्त ज़मीर को खींच के पढ़ते हैं, तो यहाँ मुबालगा मकसूद था, वो जन्नत में रहेंगे हमेशा हमेशा, तो इसलिए फीही मुहाना। भाई समझ आई जी? आगे जा रहा हूँ। तस्निया जमा मुज़क्कर
आगे है गायबैन, क्या से गायबैन ਇਹਦਾ ਤਾल्लुक है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਆਏ 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 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, पढ़ाने की बरकतें बहुत है, तो समझ नहीं आई जी। गायबैन मैंने लिख दिया इसको, क्या लिख दिया? गायबैन इसका ताल्लुक इसके साथ भी है, इसके साथ। और मुअन्नस गायब, जी सर क्या गायब भाई बोलो तो सही। गायब अगर ये ज़मीर तीन, 1 2 3 याए साकिन के बाद आए जी सर या कसरा के बाद, जी सर तो इनको मकसूर पढ़ा जाएगा। जी सर जी मैं मिसालें देने लगा हूँ, देखना। अलैहिमा ज़मीर वही है, मनसूब और मजरूर। मजरूर मनसूब मुत्तसिल, मजरूर मुत्तसिल। अगर या साकिन या कसरा के बाद आएंगी और ये होंगी ये ज़मीर अब जी सर तस्निया, जब मुज़क्कर गायब और जब मुअन्नस गायब। या साकिन के बाद या कसरा के बाद, जी सर तो इनको पढ़ा जाएगा कसरा के साथ। अलैहिमा में ज़मीर तस्निया है, मजरूर मुत्तसिल है, आई या साकिन के बाद पढ़ा कसरा के साथ। अलैहि, अलैहिम जमा मुज़क्कर गैब, कसरा के बाद या साकिन के बाद आई। अलैहिन्ना ज़मीर जमा मुअन्नस गैब, आई या साकिन के बाद और पढ़ा कसरा के साथ। इदरिबीहिम मनसूब मुत्तसिल, जमा मुज़क्कर। इदरिबीहिमा मनसूब मुत्तसिल, तस्निया, आई या साकिन के बाद। इदरिबीहिन्ना मनसूब मुत्तसिल, आई या साकिन के बाद। आगे ध्यान सुनना। इरमीहिम, ये बड़ा ये है कसरा के बाद, जी सर मजा नहीं आया। इरमी हिमा कसरा के बाद, इरमी हिन्ना कसरा के बाद, तो कसरा के बाद भी इन जमीरों पर क्या पढ़ा जाएगा? कसरा। और या साकिन के बाद भी इन पे क्या पढ़ा जाएगा? कसरा। वगरना मजमूम, जी सर अगर या साकिन के बाद भी ना हो, कसरा के बाद भी ना हो, तो फिर मजमूम। जैसे लाहुम, लहुमा, लहुन्ना, अल्हम्दुलिल्लाह।